द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अवर प्लैनेट इज वाटर। आपका जो लेसन है वो है वाटर एंड इट्स सर्कुलेशन, एसएसटी का क्लास 7 का। तो जो हमारी अर्थ है उसका यूनिक फीचर क्या है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है एंड ओनली रिमेनिंग 29% इज लैंड, और बाकी बचा हुआ 29% जो है वो लैंड है। अब ये वाटर जो है ये कहाँ कहाँ मिलता है? ओशंस में, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड और अंडरग्राउंड, यानी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो हम वेल और ट्यूबवेल के थ्रू यूज करते हैं। अर्थ पे 75% वाटर है, तो इसी वजह से अर्थ को वाटरली प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब ब्लू क्यों कहा जाता है? वाटरली तो समझ में आता है, वाटर से ही वर्ड बना है कि ड्यू टू द अबेंडेंस ऑफ वाटर आवर प्लैनेट इज कॉल्ड वाटरली प्लैनेट। लेकिन जब वाटर हो और आप उसे ऊपर स्पेस से देखो तो वो ब्लू दिखता है। आपने नोट डाउन किया होगा कि जब हम मैप में भी वाटर को कलर करते हैं तो ब्लू से करते हैं, तो दैट्स व्हाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब ये जो पूरी अर्थ पे जितना वाटर है, वाटरी पार्ट जो है अर्थ का, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। It also includes ice sheets in polar and high mountains region. अब हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ वाटर नहीं आएगा, वाटर की फॉर्म्स, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये तीनों फॉर्म्स हैं और उसमें इसीलिए हम आइस शीट्स, जो स्नो है, स्नो का जो कवर है पोलर्स और माउंटेन्स पे, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर अंडरग्राउंड वाटर, वाटर तो है लेकिन हमें नीचे दिखता नहीं है वो, और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में। तो वाटर में जो हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर, तो उसमें अर्थ पे वाटर जो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है वो तीनों फॉर्म हम इसमें अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। एक साइंटिफिक नेम दे दिया वाटर साइकिल, लेकिन अगर हम नॉर्मल नाम ले तो रेन। रेन होती है ना, बारिश, बारिश होती है, ऐसा तो नहीं है एक बार होके बंद हो गई, बार बार होती ही है ना, तो वो पूरा सर्कुलेशन होता है वाटर का। वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज सिंपली डिफाइंड एज चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि वाटर साइकिल जो है ना कुछ नहीं है, बस वाटर का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज है। देखो जैसे पहले वाटर जो है ओशंस या लेक्स में होता है, सी में होता है, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द सन, वो सन से जो हीट आती है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वही वाटर क्या फॉर्म हो जाता है? वाटर वेपर में इवेपोरेशन हो जाता है। वो वाटर वेपर हाई एल्टीट्यूड पे जाके क्या बनाते हैं? क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स में वो हाइट पे होते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वही वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब हैवी हो जाती है, क्लाउड्स उनको होल्ड नहीं कर पाता, तो वो अर्थ पे गिरती हैं और उसी को हम कहते हैं रेन। अब यही रेन वाटर कहाँ जाता है? फिर से सीज, ओशंस, रिवर्स में, और वहीं से ही वाटर इवेपोरेट होता है। मींस अर्थ के सरफेस पे आती है लैंड और अर्थ के सरफेस से ही वो फिर से इवेपोरेशन होता है। तो ये पूरा जो है वाटर फॉर्म का, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। Next, water continuously move from the surface of the earth into the atmosphere and reverses again in different forms. This process is known as water cycle. Water from different water bodies, अब water जो अलग अलग water bodies से है, reaches the atmosphere through evaporation. Atmosphere में वो कैसे पहुंचता है? Evaporation के process से. It is in the form of water vapor, और तब वो किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में। When the temperature falls, जब टेम्परेचर गिरता है, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, यानी कि वाटर वेपर फिर से वाटर वाली फॉर्म में आ जाता है, और दिस वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स। दिस रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है स्नो, हेल, शीट, रेन, सब कुछ। रेन भी वन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तो वो रेन वाटर जो है, फिर यही जो प्रेसिपिटेट वाली फॉर्म है, वो कहाँ इकट्ठा होता है? लेक्स में, पॉन्ड्स में, फ्लो एज रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और ये रिवर कहाँ ले जाती हैं वाटर? बैक टू ओशन। तो वाटर साइकिल नेवर एंड्स, ये कभी एंड नहीं होती, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज,
कैसे कैसे ये वाटर अलग अलग जगह प्रेजेंट है। 97% वाटर जो अर्थ पे जितना भी पानी है, 3/4 अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है, उसका भी 97% जो है वो अर्थ का ओशन और सीज में मिलता है। और ये पानी हमारे लिए यूजलेस है। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी सेलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। बहुत नमक है, सॉल्टी है। अब 97 तो हो गया यूजलेस, बचा कितना? 3%। अब इस 3% में से भी आउट ऑफ 2% जो है वो बर्फ की फॉर्म में है, स्नो, ग्लेशियर, आइस कैप्स, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते, वो भी आउट ऑफ आवर रीच है। अब बचा 1%। 1% इज इजिली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन इन 1% में भी देखो कैसे वाटर जो है जो मिलता है वो सरफेस पे लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब 1% में से भी जो हमारा यूज हो रहा है उसमें ग्राउंड वाटर जो है वो 0.68% है और वाटर वेपर की भी आपको कंसंट्रेशन दी है। तो यानी इतना सारा वाटर प्रेजेंट होने के बाद भी हम कितना यूज कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1%। यानी कि अगर हमारे पास एक बकेट भर, बड़ी बाल्टी भर पानी है अर्थ पे, तो जो हमारे लिए यूजफुल है वो उसमें से सिर्फ 2 स्पून है, उसमें से सिर्फ 2 स्पून। ये आपकी बुक 1% लिख रही है, लेकिन 10th की बुक में और भी कम है जो जिसे हम यूज कर सकते हैं।